जी नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए सीटेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और इसके फॉर्म फिलअप से रिलेटेड कुछ सवाल हैं जो बार बार स्टूडेंट के द्वारा कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे थे। तो उन्हीं में से 5 इम्पॉर्टेंट सवालों को यहाँ पे पिक किया गया है और इसका जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वैसे स्टूडेंट जो बीएड में नए एडमिशन लिए हैं और पहली बार सीटेट के फॉर्म को फिल करने जा रहे हैं, वो लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ काम की जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर सवाल के बारे में बात किया जाए तो पहला जो सवाल है वो आपका यही है कि क्या अपियरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका सेशन 2025 से 27 है, वे लोग क्या फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अगर एक वर्ड में इसका जवाब कहा जाए तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जानकारी के अभाव के कारण वे लोग सोचते हैं कि केवल लास्ट ईयर वाले ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए हम आपको बता दें कि ऐसा जो नियम था वो पहले हुआ करता था, लेकिन अब नियम चेंज हो चुका है। मिनिमम जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखा गया है वो है आपका एडमिशन। ठीक है, अगर आपने किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो आप यहाँ पे जो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आपने बीएड में एडमिशन लिया है या डीएलएड में लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ होगा 25 से 27 सेशन में, जैसे कि यहाँ पे झारखंड के बारे में बात किया जाए तो देखिए लास्ट डेट सीटेट का जो फॉर्म फिलअप का लास्ट डेट है उससे पहले अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एडमिशन नहीं हो पाता है तो आप जो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाइएगा। ठीक है, दूसरा जो सवाल है कि फॉर्म में पासिंग ईयर 2027 नहीं दिखा रहा है, क्या करें। जो स्टूडेंट जो फॉर्म को फिल कर रहे होंगे तो उनको यहाँ पे जो है ये वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी में कौन सा पॉइंट को टिक करना है। फॉर्म फिलअप के दौरान जो है आने वाली सबसे बड़ी समस्या यही है कि वहाँ पे अगर आप पेपर 2 को सिलेक्ट करते हैं तो 8 यहाँ पे एलिजिबिलिटी रखा गया है। ठीक है, 8 पॉइंट दिया जाता है योग्यता से रिलेटेड, तो उन 8 में से क्या आपको टिक करना है। इसके अलावा अगला सवाल है पेपर 1 में क्या बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और यूनिवर्सिटी का नाम शो नहीं कर रहा है तो क्या करना होगा। ठीक है, तो देखिए 1 बाय 1 यहाँ पे बात करते हैं। पहला का जवाब तो आपको मिल चुका है। सेकंड का देखिए कि फॉर्म में पासिंग ईयर 2027 नहीं दिखा रहा है, क्या करें। तो देखिए जब आप फॉर्म को फिल करते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ पे आपके सामने एक प्रॉब्लम आती है वो है आपका योग्यता को लेकर। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म को फिल करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई फॉर डिटेल्स वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पे एक पेपर सिलेक्ट करना होता है कि आप कौन से पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पेपर 1 के लिए या पेपर 2 के लिए या फिर दोनों पेपर के लिए। तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वो कुछ पॉइंट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि आपका जो योग्यता को जो डिफाइन कर सके, यहाँ पे एक टोटल जो वो 8 पॉइंट दे रखा है। ठीक है, उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली हम पेपर 2 वाले स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं जिन्होंने बीएड किया है या फिर करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है वो 2 या 3 इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, दोनों आपका सही है। जैसे कि यहाँ पे 2 में कहा गया है कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट और परस्यूइंग बैचलर इन एजुकेशन। ठीक है, यानी कि वही आपका मिनिमम जो 50% मार्क्स और ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। लेकिन अगर आप पॉइंट 2 को सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो ग्रेजुएशन का भी मार्क्स और पीजी का भी मार्क्स जो फिल करना होता है। तो जिन्होंने पीजी नहीं किया है वो आपका 3 वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 वाला भी आपका सही है क्योंकि देखिए जिनका ग्रेजुएशन यहाँ पे मिनिमम 45% मार्क्स के साथ हुआ है और जो बीएड कर रहे हैं या फिर बीएड में पास हो चुके हैं वो लोग यहाँ पे कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आया है एनसीटी, तो ये भी सही है। हमारा जो बीएड होता है वो आपका एनसीटी के थ्रू अप्रूव्ड है। ठीक है, एनसीटी के अकॉर्डिंग चलता है, उनके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलता है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। तो दोनों में से जो वो आप कोई भी कर सकते हैं। अगर पीजी किया है तो आपने 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं और नहीं किया है तो फिर 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर बता दिया जाए तो आपका जो सर्टिफिकेट आता है, जो रिजल्ट आता है, उसमें आपको ये सभी कोई भी जानकारी वहाँ पे नहीं दी होती है। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जिनका केवल ग्रेजुएशन है और बीएड में नाम लिखा है या लिखवाने वाले हैं तो वो केवल 3 वाला जो वो सिलेक्ट कीजिएगा। अब सेकंड जो यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो है आपका यहाँ पे
लैंग्वेज पेपर को लेके। तो लैंग्वेज पेपर के को लेके यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में वीडियो बना के बता दिया था कि आखिर यहाँ पे क्या आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आपके सामने बहुत सारा लैंग्वेज आ जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं वहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करते हैं लैंग्वेज पेपर 1 में, और लैंग्वेज पेपर 2 में जो है इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों यहाँ पे लैंग्वेज 1 में हिंदी, लैंग्वेज 2 में इंग्लिश सिलेक्ट करना चाहिए, उस रिगार्डिंग मैंने आपको एक डिटेल में वीडियो बना के बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट वो रहने वाला है, कुछ वहाँ से आपको जानकारी मिलेगी, ठीक है। और हो सकता है अगर वो जानकारी आपको मिल जाए, समझ में आ जाए, तो आप अपने एग्ज़ाम में जो कुछ मार्क्स बढ़ा सकते हैं। अच्छा, दूसरा जो समस्या स्टूडेंट के बीच में देखने को मिल रही है वो है आपका कि क्या पेपर 1 जो है आपका 1 to 5 में बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि एक वेबसाइट में क्या किया गया था कि एक वेबसाइट जो था उसमें जानकारी दे दी गई थी कि इस बार जो है पेपर 1 में बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो है वैसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। और जैसे ही आप यहाँ पे टिक कीजिएगा पेपर 1, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा 4 पॉइंट आपको दिया गया है। इन चारों पॉइंट में किसी भी पॉइंट में बीएड के बारे में जानकारी जो है वो नहीं दे रखी है। तो देखिए 2 पॉइंट आपको यहाँ पे है और 2 पॉइंट जो है मैंने उसी का स्क्रीनशॉट लिया है, यहाँ पे है। तो कहीं पे भी आपका जो बीएड के बारे में जानकारी नहीं दे रखी है। ये जो आपका बीएलएड है वो आपका 4 साल वाला है, ठीक है, बीएड नहीं है। तो इसीलिए ऑफिशियली जो है वो इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इसी कारण से पेपर 1 में जो है बीएड वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बीएड जिन्होंने किया है वो आपका ओनली पेपर 2 ही अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने 12th प्लस डीएलएड किया है वो पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास 12th प्लस ग्रेजुएशन है वो लोग पेपर 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या चाहे तो दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। तीसरा जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है वो आपका यहाँ पे है ईयर को लेके, साल को लेके। जब यहाँ पे स्टूडेंट जो क्वालिफिकेशन डिटेल को फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे जैसे अपीयरिंग फिल करते हैं, यहाँ पे जो वो सर्च करते हैं 2027। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ईयर ऑफ पासिंग एंड अपीयरिंग दोनों का ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप अपीयरिंग लिखिएगा, टिक कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको अपीयरिंग वाला साल ही फिल करना है। तो फिलहाल जो साल आपका चल रहा है 2025 आप फिल कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे क्या करते हैं 2027 को सर्च करते हैं। 2027 आपको सर्च यहाँ पे नहीं करना है, 2027 यहाँ पे आपको दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। तो जो अपीयरिंग स्टूडेंट है उनको यहाँ पे 2025 ही फिल करना है, ठीक है। कुछ लोगों को क्या होता है यहाँ पे, वे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे केवल ऑटोमेटिक 2026 ले रहा है, ऑटोमेटिक हो जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि आपके जो सर्वर है उसमें थोड़ा बहुत इशू देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसी कारण से वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा साल का जो है ऑप्शन है, ऑटोमेटिक वहाँ पे नहीं लिया जाता है। कोई इशू होगा तभी ऑटोमेटिक हो जा रहा होगा, उसको अगर आप लोग रिफ्रेश कीजिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो 2025 आपको टिक करना है, ठीक है। लास्ट आपका 2026 तक ऑप्शन वहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अपीयरिंग में आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे कोई भी मार्क्स वगैरह नहीं फिल करना होता है, कोई भी डिटेल आपको नहीं देना होता है। अगला जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो है आपका यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो सर्च करने का ऑप्शन आता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से जो वो बीएड में एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हालांकि झारखंड के लगभग जो है वो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे सर्च करना है अदर्स, ठीक है। अदर्स अगर आप सर्च करते हैं, ये देखिए अदर्स अगर आप सर्च कीजिएगा, ठीक है, तो सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा अदर्स। इस पर क्लिक कर जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे आपका जो है अपना जो भी कॉलेज है, ठीक है, उसका नाम लिखने के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगला वाला जो स्लाइड है इसमें देखिए अदर्स वाले मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जो है आपका एक नया ऑप्शन खुल जाएगा, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम फिल कर सकते हैं, जहाँ भी इंस्टीट्यूट है उसका पिन कोड फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर में आपको ज़्यादा समस्या देखने को नहीं मिलेगी, और सभी चीज़ें जो है यहाँ पे अच्छे से फिल करके आप लोग फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो यही 4 से 5 जो है प्रॉब्लम स्टूडेंट के को बार बार देखने को मिल रही थी। इस कारण से जो है यहाँ पे फाइनली हमको इस रिगार्डिंग एक वीडियो जो है बनाना पड़ा, ठीक है। तो अगर फॉर्म फिलअप में कोई भी समस्या आपको आ रही है तो उसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जो आपको उसके बारे में कुछ सॉल्यूशन दे सकूं।
बाकी जितना भी इम्पोर्टेंट सवाल था उसका जवाब जो है वो मैंने आपको देने का प्रयास किया। बाकी एक बार देख लेते हैं कि सभी सवालों का जवाब आपको मिला या नहीं मिला। ठीक है, ये देखिए पहला का जवाब आपको मिल चुका। ठीक है, दूसरा जो है आपका फॉर्म में पासिंग ईयर 2027 नहीं दिखा रहा है, तो क्या करें, तो आप अपियरिंग है तो फिलहाल 2025 ही आपको फिल करना है। एलिजिबिलिटी में कौन सा पॉइंट को टिक करें, तो 2 या 3 अगर आप पेपर 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। पेपर 1 में बीएड वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यूनिवर्सिटी का नाम शो नहीं कर रहा है, क्या करें, तो आपको अदर्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, फिर आपको जो वहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा आप अपने यूनिवर्सिटी का या बोर्ड का नाम जो है फिल कर सकते हैं। तो यही 5 सवाल था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ सकते हैं। ठीक है।